हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस सीबीएसई स्टडी। आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका 3 पार्ट्स बन चुका है, आपने देखे तो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे फ्रांस अबॉलिशस मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब आपको नहीं पता है तो बता देंगे। जो जो किंग के बगैर जो मतलब एक कंट्री विदाउट ए किंग, इट्स कॉल्ड रिपब्लिक। मतलब किंग के बगैर जो कंट्री रहते हैं ना, उसे कहते हैं रिपब्लिक। हाँ, और आप कह सकते हो उस कंट्री पे तो कैसे मतलब गवर्नमेंट होगा करके, उसे सिर्फ गवर्नमेंट ही रूल करेगा, उसमें किंग नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है इंडिया। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि इंडिया पर कोई किंग रूल नहीं करता, सिर्फ गवर्नमेंट ही रूल करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू होते हैं लुइस 16 से, जो अभी मतलब अभी वो डील कर चुके हैं थर्ड स्टेट वालों से कि अब वो किंग का पावर अब लिमिटेड रहेगा, अब कुछ भी नहीं होगा वैसे। तो उनके जो नेबर कंट्रीज थे ना, वो सभी उन सभी किंग एम्परर्स को वरीड होने लगा कि कहीं यही जो आग थर्ड स्टेट्स ने वो फ्रांस पर लगाया है वो हमारे यहाँ ना आ जाए करके वो लोग बहुत ही डर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अब वो लुइस 16 की हेल्प करेंगे। अपने ट्रूप्स होता है ना, मतलब अपने आर्मी को फ्रांस बेचकर वहाँ पर हमला करेंगे करके उन्होंने सोचा था। हाँ, और जो अगल बगल मतलब जो नेबर कंट्री जो अटैक करने वाले थे, उन कंट्री का नाम क्या पता है? प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। ये देखिए, ये दोनों कंट्री, अब ये दोनों कंट्री क्या करने वाले थे? फ्रांस पर हमला करने वाले थे। लेकिन फ्रांस के जो मतलब अभी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चल रहा है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, तो उन्हें पहले ही पता चल गया कि ये प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के लोग अभी हम पर हमला करने वाले हैं। इसलिए फ्रांस वालों ने ही इन पर हमला कर दिया। हमला तो ये लोग करने वाले थे, लेकिन जब तक वो करेंगे तब तक इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। और फिर थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर जॉइन द आर्मी। हज़ारों वॉलेंटियर्स ने आर्मी ज्वाइन कर लिया है। और फिर वो लोग एक गाना गा गा कर उन्हें पीट रहे थे, जिसका नाम था मेरिसिलियस। ये कुछ उनके भाषा में लिखा है मेरिसिलियस। और ये यही गाना क्यों गाया जाता था? क्योंकि जो ये मेरिसिलियस है ना, ये उनका नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है, क्योंकि उनका राष्ट्रीय गीत है जो फ्रांस के ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो देखिए, सभी जो वार के लिए गए हैं, तो जो मतलब सभी तो वार के लिए गए हैं, लेकिन जो वुमेन्स होते हैं ना, वुमेन्स को बहुत ही तकलीफ होती थी, क्योंकि उन्हें घर का भी काम संभालना पड़ता था। अब उन्हें बाहर भी जाना पड़ेगा क्योंकि काम करने के लिए, क्योंकि सभी या वो वार के लिए चले गए हैं ना, अभी पैसा वो सब के लिए ये उन्हें अभी काम करना पड़ेगा। तो वुमेन्स के लिए बहुत ही अभी मुश्किल होने वाला है, मतलब हो चुका है। तो अभी एक और प्रॉब्लम आ गई है, जिसमें जैसे कि देखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स है ना, वो हमेशा रिचर सेक्शंस को ही मिलता है। जो रिच होता है ना, उन्हें ही हमेशा पॉलिटिकल राइट्स मिलता रहता है अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए बहुत सारे क्लब्स बनाए गए ये इस विचार में डिस्कस करने के लिए कि यार ये लोग रिचर सेक्शंस को ही क्यों हमेशा पॉलिटिकल सारे राइट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स हो सभी रिचर सेक्शन को ही क्यों देते हैं, अभी तक हमारा ये कंट्री डेमोक्रेसी नहीं हुआ है करके बहुत ही सारे क्लब्स बनाए गए हैं ये बात डिस्कस करने के लिए। लेकिन उन सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लब एक था, जो था जैकबिन्स। हाँ दोस्तों, जैकबिन्स एक ऐसा क्लब था जो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर था। पॉपुलर मतलब वो क्यों पॉपुलर था? क्योंकि वहाँ पर ना जो डिस्कशन होता था, वहाँ पर बहुत ही सारे लोग आकर वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। जो जैकबिन्स क्लब है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर डिस्कस करने लगे, तो ये क्लब थोड़ा सक्सेसफुली चल रहा था। तो यहाँ तक हम पढ़े हैं कि सक्सेसफुली चल रहा था। और जो वुमेन्स होते हैं ना, उन्होंने भी अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। मतलब वुमेन को क्यों इक्वल राइट्स नहीं मिलता, इसके लिए भी उन लोगों ने ऐसे क्लब्स बनाने शुरू कर दिए वुमेन का भी। इसके बारे में हम सेक्शन 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। जो सेक्शन 4 है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो सेक्शन 3 है। सेक्शन 4 में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड इन मेनली टू द लेस
प्रपोजल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो यहाँ पर होते हैं ना जैकोबियंस क्लब, वहाँ के जो मतलब मेंबर्स हैं ना, वो सभी बिल्कुल मानो जैसे गरीब है। फॉर एग्जांपल जो मॉल पर शॉपकीपर्स होते हैं ना वो, और आर्टिशियंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सॉरी पेंटर्स, वो सभी लोग थे किसके क्लब में, जैकोबियन क्लब में ये सभी लोग थे। मतलब ज़्यादा गरीब लोग थे उनके यहाँ में। और वो उसका लीड कौन कर रहा था पता है? मतलब उस क्लब का कोई लीडर भी तो होगा। उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सप्रे। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमिलियन रॉब्सप्रे। और ये इन सभी को लीड करता था। मतलब जो जैकोबियन क्लब है ना, ये इसके लीड पर चलता था। अभी जो लार्ज स्केल ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबियंस डिसाइडेड, मतलब वहाँ के बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब वो वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड, यार क्या दे वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड, अरे क्या है, टोरेस सिमिलर टू दोस वर्न बाई डॉक वर्कर्स। मतलब उन्होंने ये सोचा कि अब हम भी वैसे कपड़े पहनेंगे जो बहुत सारे रिच लोग पहनते हैं ना, वैसे कपड़े पहनेंगे, और वो लोग बहुत ही फैशनेबल सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी बनेंगे। फिर एक्सपेंसिव नोबल्स बनेंगे, और हु वेयर नी ब्रीचेस, मतलब जो नी ब्रीचेस होते हैं ना, हाँ, वो भी पहनेंगे करके ये लोग अभी बहुत सारे लोग डिसाइड किए। यहाँ पर देखिए, ये नी है और नी का नी ब्रीचेस ये भी पहनेंगे, और लाल टोपी भी पहनेंगे। ये सब कुछ हम पहनेंगे, जो रिच लोग पहनते हैं ना वैसे हम पहनेंगे, और ये लड़कियाँ वैसे पहनेंगे करके इन लोगों ने ऐसे सोचा। यहाँ पर देखिए, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर जो अभी मैंने बताया ना वही है। मतलब जो नी ब्रीचेस होते हैं ना वो पहनेंगे करके, मतलब वैसे वो बता रहे दोज विदाउट नी ब्रीचेस वैसे होता है ना। मतलब देखिए, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो रिच लोग पहनते हैं ना वैसे कपड़े हम पहनेंगे, उसका एग्जांपल है नी ब्रीचेस, वैसे हम पहनेंगे करके इन लोगों ने बताया। और जो वुमेंस होता है ना, वुमेंस को भी अभी तक जो इक्वल राइट्स नहीं मिला कि ये सभी कपड़े पहने करके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली तरफ। अभी क्या हुआ पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी है, देखिएगा। अभी समर में ना 1792 में जो जैकोबियंस थे ना, उन्होंने ये प्लान किया था कि मतलब बहुत ही गुस्से हो गए थे क्योंकि उन्होंने फूड का रेट जो ज़्यादा बढ़ा दिया था ना, तो जैकोबियंस बहुत ही अभी गुस्से हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया पता है, 10 अगस्त को ना उन्होंने स्टॉर्म किया, मतलब तूफान की तरह गरज पड़े दी पैलेस ऑफ दी टुलियर्स करके, ये इस पैलेस पर उन्होंने हमला कर दिया, और वहाँ के जो किंग्स के गार्ड्स थे ना उन्हें मार डाला। मतलब किंग के जो मतलब उन्हें रक्षा करने वाले होते हैं ना, उन्हें मार डाले इन लोगों ने। और फिर उसे मारने के बाद जो किंग होता है ना, जो लुइस 16, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर देखिए, कुछ घंटों के लिए किंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और लेटर असेंबली वोटेड इम्पोर्शन ऑफ द रॉयल फैमिली, मतलब जो होती है ना किंग का बेटा किंग बनेगा, वे उस सिस्टम को निकाल दिया गया। और उसके बाद एक और नया सिस्टम डाला, जो भी 21 ईयर्स के अबो मेंस होते हैं ना, उन्हें वोट करने का राइट है। मतलब हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हें ही वोट करने का हक है करके हमने देखा था। एक्टिव सिटीजन क्या है आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वो पार्ट 2 या फिर 3 में समझाया हूँ, देख लीजिएगा। अभी ये रूल्स अभी बदल गया, 21 ईयर्स एंड अबो, मतलब 21 के अबो में जो भी मैंने होता है ना, उन्हें वोट करने का राइट मिल गया। अभी तक वुमेंस को नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो उनका गवर्नमेंट था ना, मतलब गवर्नमेंट का नाम जो नेशनल असेंबली करके था, उसका नाम भी उन्होंने बदल दिया और उसे कहने लगे कॉन्वेशन करके। उसका नाम बहुत अजीब है ना, कॉन्वेशन करके उसे उसका नाम भी उन्होंने बदल दिया। और 21 सितंबर 1792 को सभी लोग, मतलब सभी मोनार्ची होते हैं ना, वो सभी
मतलब डिक्लेयर किए वो फ्रांस का ए रिपब्लिक डे। जो रिपब्लिक क्या होता है आपको नहीं पता तो मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया रिपब्लिक क्या होता है करके। तो उन्होंने रिपब्लिक डे करके उन्होंने मनाया कब, 21 सितंबर 1792 को। और मतलब रिपब्लिक यहाँ पर देखिए, ये रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द, कहाँ गया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जो मैंने बताया ना, मतलब बिल्कुल उसी की तरह है, उसी टाइप का, बिना बिना किंग के कंट्री है ना, उसी को ही कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो लुईस 16 था ना गाइस, वो मतलब उसे भी डेथ की सज़ा सुना दी गई कोर्ट में। यहाँ पर देखिए कोर्ट में उसे भी डेथ की सज़ा सुनाई दे दी। और 21 जनवरी 1793 डेट याद करिएगा, उसमें उसका वो फांसी में लटका दिया गया इस डेट में। और उसकी पत्नी थी ना, उसको भी फांसी में लटका दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब उसके पूरा परिवार को लटका दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीजन ऑफ टेरर, अभी यहाँ पर देखें, द पीरियड फ्रॉम 1793 से लेकर 1794 तक द रीजन ऑफ टेरर कहा गया है। क्यों पता है? क्योंकि जो रॉबस्प्रे था ना, ये कौन है आपको मैंने इसी वीडियो में बताया है, आप जल्दी कमेंट कीजिएगा ये कौन है करके। वो ना एक पॉलिसी रखता था, और वो पॉलिसी क्या था पता है? वो सज़ा देना, किसे? सभी उसके एनिमीज़ को सज़ा देना, बस यही उसका पॉलिसीज था। और उसके एग्जांपल कौन, मतलब उसका एग्जांपल है, मतलब उनका एनिमी का एग्जांपल है नोबेल्स और क्लर्जी। ये दोनों कौन है आपको आपको मैंने उसी पार्ट वीडियो में बताया है, जाके देख लीजिएगा। अगर आप देखे हैं तो कमेंट में बताइएगा। अभी मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल्स पार्टीज, मतलब ये एग्जांपल्स दे रहे हैं, नोबल्स एंड क्लर्जी और मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल parties or even the member of his own party who did not agree with these methods, उन सबको वो अपना एनिमी मानता था और उन सबको वो अरेस्ट करवा देता था। और अरेस्ट करने के बाद उन्हें सज़ा दिलवाता था, मतलब समझ रहे हैं ना, उन्हें सज़ा दिलवा देता। और उन्हें गिल्टी, मतलब इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, मतलब उन्हें गिल्टी साबित कर दिया गया तो उन्हें गिलिनोटेड में मतलब बेच दिया जाता। ये क्या है आपको नहीं पता तो बता देंगे, रुको। यहाँ पर देखिए, मेरी ड्राइंग बुरी है लेकिन फिर भी देखिएगा। यहाँ पर एक ऐसी मशीन होती है और इसके अंदर एक इंसान का सर होता है और इसके ऊपर एक चाकू का मशीन होता है। ये धड़ाम से आकर नीचे गिरता है और जो आदमी का सिर है वो कट के बाहर निकल आता है। इसी को कहते हैं, जो गिलियोनाइटेड मशीन है ना, इसको ही कहते हैं। और इसका इन्वेंशन किया था डॉक्टर गुलिटिन। अरे क्या, गुलिटिन, उसने इन्वेंटेड किया था इसको, नाम याद रखिएगा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रॉबस्प्रे था ना, वो गवर्नमेंट में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल ला दिया था। मतलब देखिए लॉस के हिसाब से सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसने ये कहा कि जो वेजेस ऑफ प्राइस होता है ना, जो मतलब वेजेस या फिर प्राइस जो गुलाम को या फिर काम करने वालों को मिलता है, वो सभी को बस एक ही मिलना चाहिए। वो चाहे ज़्यादा काम करे, बहुत ही कम काम करे, इतना ही पैसा उसे मिलना चाहिए, वैसा रूल बना दिया गया। और जो मीट और ब्रेड होता है ना, उसका भी प्राइस थोड़ा मतलब लिमिट कम कर दिया, बिल्कुल कम। और जो पीजेंट्स होते हैं ना, मतलब जो व्यापारी यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ जाते हैं, उनका जो प्राइस होता है ना, उनका प्राइस भी बिल्कुल मतलब ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल जो गवर्नमेंट रखता है ना प्राइस, उसी प्राइस में रखना होगा। फिक्स्ड प्राइस, गवर्नमेंट का फिक्स्ड प्राइस, इसी प्राइस में उनको जो पेजेंट्स को अपना काम चलाना पड़ेगा करके इसने रॉबस्प्रे ने ऑर्डर किया था, मतलब गवर्नमेंट को वैसे उसने ऑर्डर किया था। और फिर क्या हुआ, जो सबको इक्वालिटी ब्रेड मिलना चाहिए। यहाँ देखिए, सबको इक्वालिटी ब्रेड मिलना चाहिए। इक्वालिटी ब्रेड मतलब किसी को कुछ ज़्यादा अच्छा ब्रेड, किसी को कुछ बहुत ही बेकार ब्रेड, वैसा नहीं, सबको एक ही तरह का ही ब्रेड मिलना चाहिए, इसे कहते हैं इक्वल ब्रेड। और उसने ए लोफ मेड ऑफ ए फुल होल व्हीट, मतलब लोफ मतलब होता है टुकड़ा, और वो पूरा बना है एक व्हीट से, वैसे
वैसे। और किसी को भी मॉसिक्यूस और मैडम करके नहीं बुलाना है। और मॉसिक्यूस का मतलब होता है सर, और मैडम क्या मतलब होता है मैडम। किसी को भी ऐसे नहीं बुलाना है, सबको बुलाना है चिटोइन मतलब सिटीजन। ठीक है, सबको वैसे ही बुलाना है, ना सर ना मैडम, वैसे बिल्कुल भी नहीं बुलाना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो ये था ना अरे ये कहाँ गया, जो ये रॉब स्प्रे था ना, इसका पॉलिसीज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होने लगा। और फाइनली वो बंदा अरेस्ट हो गया, मतलब अरेस्ट हो गया जुलाई 1794 को फाइनली वो बंदा भी अरेस्ट हो गया। और जो गुलियंटीन करके जो मतलब जो सज़ा उसने ही बनाई थी ना, आखिर उसमें ही उसे भी फांसी मिली है। किसे? जो इसने जो सज़ा की थी ना, मतलब इसने जो सज़ा बनाई थी ना, इसमें ही उसी का ही मौत हो गया, इसका रॉब स्प्रे का। तो चलिए आगे बढ़ते, इसलिए इसका नाम ये रखा गया, द रीजन ऑफ टेरर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका थोड़ा थोड़ा इमेजेस यहाँ पर देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा, ये डायरेक्ट रूल्स फ्रांस के ऊपर पार्ट है। तो चलिए एक एक्सप्लेन कर देते हैं। तो और अभी ये इसमें द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में ये दिया गया है कि जो जैकोबियन गवर्नमेंट था ना, उसके गिरने के बाद, यानी कि उसका लीडर मर गया तो वो गिर गया, उसके गिरने के बाद जो मिडिल क्लास के वो पावर था ना, अब वो बिल्कुल वो बेड़े से बंधे हुए थे, क्योंकि इसके वजह से। और अब ये गिर गया तो बेड़िया खुल गया और वो बहुत ही पावरफुल इसमें आ गए। और उन्होंने ये सारा रूल्स बदल के रख दिया। पहले तो ये था कि 21 के अब वो कोई भी वोट कर सकते हैं। अभी ये नया रूल बनाया, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और एक डायरेक्टरी बनाया, मतलब देखिए एक एग्जांपल देते हैं, मतलब एक छोटा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये 1 और ये 2 और ये डायरेक्टरी, मतलब ये पहला और दूसरे ये दोनों मिलकर ना डायरेक्टरी को वोट करते हैं। और डायरेक्टरी को लीड करते हैं 5 लोग, 1 2 3 4 और 5। मतलब जो रॉब स्प्रे था ना, वो डायरेक्टरी को वो अकेला ही रूल करता था, इसलिए उसके दिमाग पर वो बुरे थिंकिंग आए, तो इसलिए वो ऐसा कर दिया। तो इन लोगों ने सोचा कि अब 5 लोग होंगे तो अच्छे से चलेगा, लेकिन ये थोड़ा उससे भी और कठिन समय बन गया, क्योंकि ये 5 लोग एक दूसरे के बात ही नहीं मानते थे, इसलिए अब ये भी फ्लॉप हो गया। ठीक है, अब ये भी फ्लॉप हो गया। तो आखिर फाइनली मिलिट्री डायरेक्टर द नेपोलियन बोनापार्ट ये बना। इसके बारे में आप चैप्टर के एंडिंग में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। ये पूरा यूरोप या फिर पता नहीं किसी को पूरा इसने कब्जा कर लिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर जो सभी गवर्नमेंट थे ना, अभी ये सब कुछ चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट पर मानो जैसे तहलका मच गया हो। तो अब आगे क्या होगा ड्यूरिंग फॉलोइंग सेंचुरी पर, अब आगे क्या होगा, मतलब कुछ सस्पेंस की तरह इसमें दिया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।